नहीं निकली है पैदावार कम निकली। पैदावार का असर अब दिखने लगेगा। बिल्कुल अब दिखाई पड़ रहा है। अब दिखाई पड़ रहा है कुल मिला के। इसलिए दिखाई पड़ रहा है वो क्योंकि जो ढेरी वाला माल था वो तो दिख नहीं रहा है। हाँ। नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं SK मीडिया रियल। हम आए समय नारायण कोल्ड स्टोरेज जहानगंज फर्रुखाबाद में गंदरिया गाँव, इसीलिए ओवरलोड नहीं किया है। और कोल मालिकों को हर साल मेहनत करनी पड़ेगी जी, भरने में भी, और खाली तो मतलब उस साल करनी ही पड़ेगी मेहनत जिस साल मतलब ज़्यादा दिक्कत होगी, बाजार डाउन होगा। इस साल तो खैर कोल मालिकों को खाली करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन भरने में हर साल करनी पड़ेगी। बाजार कैसे देख रहे हैं आगे तक के लिए? आगे बाजार अच्छे रहना चाहिए, हमारी समझ से अच्छे रहना चाहिए। हाँ, लेकिन बाजार जो अच्छे रहेंगे मेरी समझ से कि वो ऐसा है कि अगर एकदम से किसान दौड़ेगा बेचने के लिए। अब कोई ठाने बैठा है कि 1000 रुपये हो जाए हम बेच देंगे। अब 1000 रुपये हुआ एकदम से किसान दौड़ पड़ा कि चलो अब बेच दो, आलू बेच दो। तो ज़्यादा पर्ची हो जाएंगी तो फिर हम व्यापारी लोग जा कहेगा ज़्यादा पर्ची आ रही है, 50 रुपये कम करो। हाँ, तो फिर थोड़ा लगातार पर्ची बराबर आती रहे, बराबर कोल्डों मतलब धीरे धीरे चलता रहे, और कोल्ड में आती रहे तो बाजार अच्छे मिलेंगे। हमारी समझ से तो देखो 1000 रुपये से कम तो कोल्ड में हालैंड बिकना नहीं है। वैसे अधिकतर हमेशा की बात है कि बाहर जो आलू, जैसे बाहर 800 में आलू बंद हुआ मंडियों में, 800 रुपये कट्टे का खेतों से लेके या बाहर कहीं भी 800 रुपये बंद हुआ, तो वही रेट कोल्ड में खुलता है, वही रेट। लेकिन हमने देखा कई सालों से, विगत कई सालों देख रहे किसान के दाम भी थोड़ा ऊपर बढ़ के ही खुलता है। नहीं, ऊपर बढ़ के क्यों नहीं, ऊपर इसलिए नहीं खुल पाता है क्योंकि हम लोग से खर्चा भी लगता है, भाड़ा भी लगेगा ना। ये किसान के दाम बता रहे हैं, किसान के दाम। हाँ, उसमें 170, 60, 70, 80 रुपए का जी खर्चा भी आता है। बहरहाल कुल मिला के बढ़िया रहने वाला है। बढ़िया, इस साल काफी बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसानों को। अच्छा, खुदाई अपने यहाँ है कि अभी कुछ? खुदाई पूरी तरीके 100% खत्म हो चुकी है, 100% खत्म हो चुकी है। 100%। कोल भंडारण भी हो चुका, कोई कोल खुला नहीं, पूरी तरीके से सब काम कोल का, आलू का खत्म हो चुका है। जो डंप लगा है जहानगंज एरिया बाहर जो है वो डंपी है। कमालगंज को क्या लेकर कहेंगे वहाँ के भंडारण को? कमालगंज में भंडार में सुन रहे हैं कि सब कोल्डों में जगह रह गई है जी, तो वो भी 75 के लमसम आके जा रहे हैं कमालगंज के भंडार भी। वैसे हमें सूचना मिली तो वहाँ 62 से लेके 65% की, 75% आके जा रहे हैं, 75% आके जा रहे हैं। वहाँ पे कोई नया कोल्ड नहीं बनाता इस साल। अच्छा, कोई कोल्ड थे, अब कोई नया बनता तो भले ही कुछ कम हो जाता उनका। जी जी। नहीं बनाता। जहानगंज में 3 कोल्डों की बड़े। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ऑल यूपी तो हमारी समझ में अगर हम लोग अगर 80% भी अगर देखते हैं, जैसे अपना फर्रुखाबाद है, जहानगंज है, या छिबरामऊ है, या कमालगंज है, या मोहम्मदाबाद है, तो अगर यूपी को आप कैसे देख रहे हैं? कितना भंडारण अगर 80% यहाँ पे है तो पूरा भंडारण कैसे देख रहे हैं इस साल? देखिए, भंडारण तो बाहर भी हुआ है जी, उतनी मात्रा में नहीं हो पाया जितनी मात्रा में होता था। जैसे हमारी फर्रुखाबाद से खरीद के जाता था पूर्वांचल के कोल्डों में, जी जी जी, पूर्वांचल के कोल्डों में उतनी मात्रा में नहीं जा पाया। जिसके 2 कमरे बने हुए हैं उसने अपना एक ही चलाया जी, क्या समझे? मतलब वो भी आप मान लीजिए, उसको भी आप ले लीजिए तो उसकी वजह वहाँ भी भंडारण कम नहीं है। और इतनी महंगाई रहेगी, सबको पैसा जुटाने की हिम्मत नहीं रही और सबको मतलब भंडारण करने की हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ। कुल मिला के अगर उत्तर प्रदेश का भंडारण देखें तो परसेंटेज में कैसे देखेंगे आप, कितना? अगर देखो मेरी बात सुनिए, सबसे ज़्यादा तो कोल्डों में भंडारण सबसे ज़्यादा हमारे आलू के पैदा करने वाले क्षेत्र ही हैं। कन्नौज जिले के फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी, सिरसागंज, आगरा, यही क्षेत्र हैं। इन्हीं क्षेत्रों से मतलब उधर जब आलू ज़्यादा होता है तो उधर चला जाता है। अगर उधर का अगर आप घटा लें तो 10-5% और भंडारण घट जाएगा, और घट जाएगा। 75 अगर देखें, अगर 80 देखें तो 70% पे ही। हाँ, बहुत से कोल्ड ऐसे। ये आपने बात बिल्कुल सही। गाजीपुर में कोल्ड बहुत है। जी जी जी, हाँ, बड़े बड़े कोल्ड हैं जी, वहाँ भी ये पोजीशन है। और हमारी एक आरती से बात हुई थी, अमर बाबू हैं धूपगुड़ी में,
जी। तो उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे हमारे यहाँ 75%। गाजीपुर ना, नहीं, बंगाल बंगाल में, हाँ धूपगढ़ी बंगाल में हाँ, 75 बता रहे हैं ना वो। 75 बता रहे हैं, लेकिन बंगाल में 75% अब हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि आलू बाजार में ज़्यादा खिंच रहा है, बाजार मार्केट में ज़्यादा जा रहा है। मार्केट में ज़्यादा जैसे अपने यहाँ किसानों की मार्केट में ज़्यादा बेचा इस साल। बिहार में और पूर्वांचल जिलों में वो बंगाल का आलू आना चालू हो गया। जी। यूपी तो महंगा पड़ रहा है, जी जी वो थोड़ा सस्ता पड़ रहा है जी। और वो आराम से मिल भी रहा है, यूपी वाला मिल भी नहीं रहा है कोई भी, क्योंकि कंपटीशन करने को तैयार है ये कुल मिला के। बिल्कुल। लेकिन आप लोग हावी होने देंगे कि नहीं? बाजार हाँ जी, नहीं बंगाल वालों के यहाँ हावी होने देंगे कि नहीं? फर्का वालों नहीं, आप लोग मतलब उत्तर प्रदेश का व्यापारी जो है, मेरा ये कहना है उत्तर प्रदेश का व्यापारी जो है, आप लोग बंगाल के आलू को यहाँ हावी होने देंगे कि नहीं? अभी तो हावी होगा, अभी हावी होगा अभी वो। तो हावी रहेगा जी, 15 दिन हावी रहेगा। तो आप लोग हावी इसलिए हावी कोशिश रहेगा, कीजिए। उसका कारण क्या है? जी वो बंगाल को हम नहीं बंद करते हैं, बंगाल को ही जो आरती लोग मंगाते हैं वो ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उस आलू में दम नहीं होती है, ताकत नहीं होती है। मतलब जल्दी अभी बहुत ज़्यादा 10 से 12 दिन चलेगा, फिर गर्मी पड़ने लगेगी, ये आलू दागी होने जी। लगेगा। वैसे हमने आज छिबरा में व्यापारी थे, आज उन्होंने बताया कि 600 साढ़े 600 रुपये का यहाँ आलू आया है, लेकिन आलू जो आया है वो थर्ड क्वालिटी का अपने आया है। VVIP वो लोग वहीं भंडारा कर रहे हैं। भंडार अपने यहाँ आलू अच्छा नहीं आ रहा है। आलू आ रहा है, एक आलू आता है मालदा का जी, मालदा ही से मालदा में नंबर 1 का आलू, उसका कलरफुल बहुत होता है, लेकिन आरती को दम होती है कि उसको आज गाड़ी लगी तो आज बेच दे, नहीं बेच पाए तो कल बेच देगा, परसों बेचेगा तो कम से कम चौथाई आलू दागी पड़ जाता है। मतलब हल्के आलू हैं ये। हल्के आलू होते हैं, तो हमें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंगाल अपने ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा, गर्मी जब पड़ेगी तो बंगाल नहीं चल पाएगा। और ज्योति आलू जो है वो अधिकतर कोल्डों में भंडारण होता है, उसका कोई इस टाइम बिक्री नहीं करता है। जैसे अपने यहाँ सोना जी, है, जी। हालैंड है, तो ये आलू जो है अधिकतर आदमी कोल्ड में भंडारण करता है, खेतों में कम बेचता है। इस तरीके से वहाँ में एक ज्योति आलू है जी। वो अधिकतर कोल्ड में भंडारण होता है उसका, वो इस टाइम बाजार में वो लोग नहीं देते। इस टाइम हाइब्रिड आलू जो है राज जी। वगैरह है और क्वालिटियाँ जो है वो ही देते हैं। इस साल उनका अभी बांग्लादेश आलू अभी भेज रहे वो लोग, आपने पता किया? जी, हमारी जानकारी नहीं। बांग्लादेश वो बराबर भेज रहे हैं। और बांग्लादेश का इस समय परसों में बताया था, कल व्यापारी हैं वहीं काफ़ी बड़े हैं, तो बता रहे थे कि बांग्लादेश में इस समय जो है 32 रुपये अपने यहाँ के हिसाब से 32 रुपये किलो की पोजीशन है वहाँ पे। हाँ होगी भाई, काफ़ी महंगा बिक रहा है वहाँ, कोई जानकारी तो चांसेस हैं बंगाल वालों के पास काफ़ी बढ़िया है। ऐसा और भंडारण यहीं कर रहे हैं वो, उनका K7 यानी कौन सा आलू हमें इतना फिलहाल नहीं पता है, उन्होंने बताया था। ऐसा है, तो बता रहे उसका गोल होता है लाल, बता रहे 17 रुपए में यहाँ रख रहे हैं। अगर वो बांग्लादेश आलू जा रहा है तो हमारा मीडिया वालों से अनुरोध है इस बात को छुपाए रखें जी। इसको उछाले ना, क्योंकि सरकार हर तरीके पे नजर रखती है। उनने प्याज का आयात बंद कर रखा है, आपको जानकारी होगी। जी 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 हाँ, जानकारी है कि नहीं? जी जी हाँ, आयात बंद कर दिया। हाँ, तो इसलिए अगर जा रहा है तो जाने दो, हमारे किसानों को भी फायदा होगा। जितना आलू कम हो जाएगा उतना फायदा किसानों को होगा। तो आपसे मीडिया बंधुओं से ये कहना है कि जहाँ जा रहा है बाहर उसको छुपा के रखें, उसको छुपा सरकार के की नजरों में ना आने दें। ये आपने देखो बात बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नहीं आने दें, जो जा रहा है वो आलू जाने दें बाहर। मतलब जितना कम होगा उतना फायदा मिल जाएगा, किसान को फायदा हो जाएगा। किसान को फायदा हो जाए। ये भी आपने काफ़ी बढ़िया बात कही। फिलहाल मंडियाँ कैसे देखें इस समय, क्या पोजीशन है मंडियों की आज की डेट? देखो होली का भोर है, मंडियाँ टोटल खाली हैं जी। बाजार में करंट है इस टाइम, और मंडियाँ एकदम से अब नहीं भर पाएंगी। ऐसा तो है नहीं कच्चे की खुदाई चल रही है जी, कि चलो आज त्योहार खत्म हो गया, कल सब खेतों में खुदाई लगा दी किसानों ने। कोई कच्चे खुदाई तो चल नहीं रही। डंप वाला सुकून से बैठा है, उसका डंप लगा हुआ बहुत अच्छी तरीके से छुपा हुआ आलू जी है, जी कितनी भी हाँ हाँ, बात कोई बिल्कुल दिक्कत सही। नहीं है उसको। तो मंडियाँ एकदम से भर नहीं जाएंगी। मेरे अंदाज से बाजार ऊपर ही चल रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब मेरा अंदाज आपको ज़्यादा चांस है, डाउन का कम है कुल मिला के? आपका ज़्यादा चांस रहेगा, आपका ज़्यादा डाउन का चांस कम है। और इलेक्शन भी है,
इलेक्शन में भी थोड़ा ऐसा है कि हर प्रत्याशी के हर जिले में कुछ नहीं तो 25 से 30 कार्यालय होते हैं। हाँ, वो उनमें आप वो खपत वाली बात, वो एक बहुत छोटी सी बात है, हाँ। उसको हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं। हाँ। हम लोग तो मार्केट देखते हैं कैसा क्या है, मार्केट को ज़्यादा। आलू बहुत उछाल पे होता, सिर्फ एक सारक कम है, साहलक कम है। मई जून में सारक थोड़ा हमको लॉस दे रही है किसानों को। साहलक का ज़्यादा लग रहा है आपको? हाँ, सारक अगर होती तो और मजा आ जाता। और मज़ा आ जाता है। ये अच्छा, लेकिन साल कुल मिला के अच्छी है, साल बढ़िया, अच्छी बढ़िया साल है। और इतिहास इस साल अगर कोल्ड वाले में अगर हो तो अपने कोल्डों के मतलब बढ़िया तरीके से आलू की देखरेख में कोल्ड चलाएं, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करते रहें, जी। जिससे किसानों को कोई नुकसान ना हो। कोई नुकसान ना हो। किसान को 4 पैसे जी, मिलने हाँ, वाला ये साल आपने है। बात बिल्कुल सही कही। इस साल 4 पैसे मिलने वाली साल है, आलू हाँ। बढ़िया उनका निकाल के दें, जी। कोल्ड वालों से अनुरोध है। और कोई हमारी इस साल इतिहास काफ़ी बने शुरुआत से ही, और इतिहास बनाने की सोच रहे हैं आप? देखो रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए। जय, हाँ, ये भी बात से रिकॉर्ड बनते हैं। रिकॉर्ड तो बनते ही है टूटने के लिए। कोई ये कह दे कि आज ये रिकॉर्ड बन गया कभी नहीं टूटेगा, लेकिन टूटता है। 2020 से कंपटीटर कर रहे क्या? ये साल जो है 24 20 देख रहे क्या? अब आलू है ना, वो आईपीएल गेम की तरह हो गया, इस टाइम गेम चल रहा है ना। तो पहले वो टीमें रन बनाती थी 75, 180, 185, उसको टारगेट बहुत मानती थी। अब आईपीएल अब जो टीमें हैं वो कहती है 250, 250 बनना चाहिए, तो टारगेट उसको बहुत मानती है। हाँ। नहीं सकते 250 में अपने भरोसा नहीं होता कि जीत जाएंगे। जी 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 जी, ये आपने बढ़िया मिसाल दी आपने। फिलहाल कुल मिला के बढ़िया ही रहने वाला है, देखा जाए तो लाल बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा कि कन्नौज में हमारी बात हुई है जी। कन्नौज में आलू का भंडारण मतलब हर कोल्ड में आलू में जगह है, और लाल की क्वालिटी भी मतलब खेतों में इतनी नहीं निकली है, पैदावार कम निकली। पैदावार का असर अब दिखने लगेगा, बिल्कुल अब दिखाई पड़ रहा है। अब दिखाई पड़ रहा है कुल मिला के, इसलिए दिखाई पड़ रहा है वो क्योंकि जो ढेरी वाला माल था वो तो दिख नहीं रहा है। हाँ, तो अब पैदावार में असर दिख रहा है। अब दिख रहा है। अभी शुरू में लोगों को चश्मे चढ़े हुए थे, अभी मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जो आलू जो था सब तोल के अंदर डाल दिया लोगों ने ना। तो बोले आलू कहाँ से आ रहा, आलू कहाँ से आ रहा, आलू वहां से आ रहा था जो डंप करते थे 2000 कट्टा, वो बिल्कुल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं चलो 200 कट्टा लगाएंगे, बाकी कोल्ड में डाल दो, कोल्ड में कोल्ड में या बिक्री कर दो। हाँ, बिक्री करो। तो इसलिए अब जो सॉर्टिंग है ना वो अब दिखाई पड़ेगी, अब सॉर्टिंग अब दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल बस सॉर्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान हित की बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अफसीर भाई। तो फिलहाल बने रहें आप लोग एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद।